Hello everyone, welcome to the fourth video of our first series on our YouTube channel. इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे होंगे अपने चैप्टर 1 के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करें, बट 30 to 40 मिनट्स में जितने भी क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं हम उतने क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो सबसे पहले हमें ये देखने की जरूरत है कि यहाँ पर रिएक्शन क्या दी हुई है और फिर इनमें से इनकरेक्ट चीजें कौन सी हैं। सबसे पहले देखिए रिएक्शन दी हुई है PbO दैट इज लेड ऑक्साइड रिएक्टिंग विद कार्बन गिव्स यू Pb एंड CO2। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है लेड इज गेटिंग ऑक्साइड, बट लेड तो रिएक्शन ही नहीं कर रहा है, लेड ऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड, नहीं, कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड, तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड, यस कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड, पहले कार्बन अकेला था फिर उसके पास ऑक्सीजन है यानी कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। फोर्थ स्टेटमेंट सेज दैट लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड रिड्यूस हो रहा है लेकिन लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, राइट, मतलब लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, सो दिस इज ट्रू कि हाँ लेड ऑक्साइड पहले मतलब ऑक्सीजन था लेड के पास, बट अब उसके पास सिर्फ लेड बचा है, ऑक्सीजन निकल गया, मतलब वहां पर रिडक्शन हुआ है, इट इज गेटिंग रिड्यूस, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट A एंड B इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए, बोल रहा है कि ये वाली जो रिएक्शन है वो किसका एग्जाम्पल है। देखो बहुत सिंपल है, Fe2O3 दैट इज फेरिक ऑक्साइड रिएक्शन किया है एल्यूमिनियम ने उसके साथ। अगर आपको याद हो डिस्प्लेसमेंट सीरीज, तो उसमें हमने देखा था कि जो एल्यूमिनियम था वो ऊपर आता था, आयरन नीचे आता था, इसलिए एल्यूमिनियम में क्या किया है, सिंपल और सिंपल आयरन को डिस्प्लेस किया है, उसको अपने सॉल्ट से हटाया है और एल्यूमिनियम खुद जाकर के आयरन की जगह पर बैठ गया, यानी कि यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हुआ है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डोंट कंफ्यूज इट विद डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट में दो चीजें आपस में अपनी प्लेसेस को एक्सचेंज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन पर आइए, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। ठीक है, मतलब बहुत सिंपल रिएक्शन है कि आयरन है और आयरन ने किसके साथ रिएक्ट किया है, HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अगर आप डिस्प्लेसमेंट सीरीज में वापस जाओगे तो आपको थोड़ा सा याद होगा कि हाइड्रोजन बहुत नीचे आया करता था, आयरन उसके ऊपर होता है। इसका मतलब क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जो आयरन है वो डिस्प्लेस कर सकता है हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन को अगर वो डिस्प्लेस करेगा तो हाइड्रोजन अकेला हो जाएगा, दैट इज H2, क्योंकि हाइड्रोजन ऑब्वियसली डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारे एटमॉस्फेयर में, और उसके बाद दिस विल बिकम FeCl2, क्योंकि फेरस की जो वैलेंसी होती है, आयरन की वैलेंसी 2 या फिर 3 होती है, जनरल केस में हम 2 लेके चलते हैं, Cl की वैलेंसी 1 मैं बता चुकी हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबकी वैलेंसी 1 होती है, क्रॉस करेंगे तो इट विल बिकम FeCl2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? सिंपल, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें कि LHS और RHS दोनों में एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स सेम हो, दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एंड व्हाई शुड बी बैलेंस्ड अ केमिकल इक्वेशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन को वैलिडेट करने के लिए वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है दैट इज H2 plus N2 will give you NH3, करेक्ट। अब मैं इस इक्वेशन को अगर बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ तो इट वुड बिकम, मतलब मुझे यहाँ पर क्या करना है, N जो है वो बेसिकली यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2N कर देंगे। अब H जो है वो कितने हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं, तो H को 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दिस इज इक्वेशन हैज बिकम बैलेंस्ड। कैसे है बैलेंस्ड, क्योंकि यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 6, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 3 जा 6 हाइड्रोजन गिन रहे हैं हम लोग यहाँ पर अभी, और नाइट्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पर भी नाइट्रोजन कितने हैं, 2। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, एन इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर सेम ऑन LHS एंड RHS। दूसरा स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है, वाई वी नीड टू बैलेंस, दैट इज टू वैलिडेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, एज सिंपल एज दैट। ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। ठीक है, हमें सबसे पहले जो भी केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है उससे हमें केमिकल इक्वेशन बनाना है, फिर उसको बैलेंस करना है। अब देखो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है आपके लिए, क्योंकि अब जो लगातार क्वेश्चन है वो बैलेंसिंग वाले हैं। ठीक है, अगर आपको ये चाहिए कि आप हर एक क्वेश्चन, क्योंकि हम इस सीरीज में क्या कर रहे हैं, सारे के सारे थ्योरी देख रहे हैं और सारे के सारे बैक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से बोर्ड में क्वेश्चन उठ के आएगा डायरेक्टली।
ये वीडियो देखते देखते आप साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे आपके लिए बोर्ड में क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान होगा। ठीक है, तो आप साथ साथ प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं करना चाहते, खुद से करना चाहते तो खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आइए, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अभी अभी हमने ये रिएक्शन किया है, फिर से कर लेते हैं कि हाइड्रोजन कैसे रहेगी H2, ठीक है, नाइट्रोजन कैसे रहेगी N2, बना क्या रहा है अमोनिया, फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है, पूछ सकते हो क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की जनरल वैलेंसी क्या होती है 3, हाइड्रोजन की 1, इसको क्रॉस करेंगे तो NH3 बनेगा अमोनिया। ठीक है, तो नाइट्रोजन की भी वैलेंसी आप लोग 3 याद कर सकते हो। ठीक है, आगे आओ, अब क्या है, बैलेंस कर दो। अभी अभी मैंने बैलेंस करवाया था कि यहाँ पर देखो नाइट्रोजन कितना है 1, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 2, तो नाइट्रोजन को 2 बनाएंगे। अब नाइट्रोजन को अगर मैंने 2 बनाया है तो हाइड्रोजन 6 बन चुका है, और हाइड्रोजन को 6 बनाने के लिए 2 3 6, ये हो गई है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, चाहते तो टेबल भी बना सकते थे, बट अब टेबल की इतनी जरूरत है नहीं। चलो अगले क्वेश्चन में टेबल भी बना देते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर। सबसे पहले आप ये याद रखो कि जो सल्फर की वैलेंसी होती है दैट इज 2। ठीक है, 2 भी होती है और 4 भी होती है। ठीक है, देखो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S। फॉर्मूले याद रखना बहुत जरूरी है, बार बार मैं बोल रही हूँ, तभी आप, अगर आपको ट्रांसलेट करना ही नहीं आएगा तो बैलेंस क्या करोगे। ठीक है, बर्न कर रहा है इन एयर, यानी कि किसके साथ रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन के साथ, टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज SO2। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये बर्न हो रहा है ऑक्सीजन में, मतलब एयर में, तो कौन सी ऐसी चीज है जो और यहाँ पर हमें मिलने वाली है, दैट इज H2 ऑब्वियसली। ठीक है, अब फटाफट से इस रिएक्शन को बैलेंस करो। देखो H2 H2, S एक है, S यहाँ पर भी एक है, O2 O2, मीन्स दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2 reacts with aluminium sulfate that is Al2SO4 whole thrice। बार बार बता चुकी हूँ, Al की वैलेंसी होती है 3, सल्फेट की वैलेंसी होती है 2, क्रॉस करेंगे Al2SO4 whole thrice, रिएक्ट करेंगे टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 and a precipitate of barium sulfate that is BaSO4। ठीक है, फटाफट से आओ, इसमें हम टेबल बना के करते हैं। दिस इज बेरियम, दिस इज क्लोरीन, दिस इज एल्यूमिनियम, और सल्फेट को हम एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, देखो बहुत सिंपल बात है, यहाँ पर मेरे को ऑलरेडी नजर आ रहा है कि ये ना 3 सल्फेट है। ठीक है, साथ के साथ भी आप बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि सल्फेट एक साथ एंटिटी में आ रहा है। ठीक है, मतलब S और जो O है जो मिलकर के सल्फेट बना रहे हैं वो और कहीं पर प्रेजेंट नहीं है सल्फेट के अलावा, तो हम SO4 को एक सिंगल एंटिटी मान करके भी बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, एक शॉर्टकट हो सकता है आपके लिए। आगे आओ, अब ये रूल्स के थोड़ा अलग है कि वैसे तो एटम्स लेते हैं हम, एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स लेते हैं, बट यहाँ पर हमने आयन ले लिया। वो किस लिए लिया है, क्योंकि वो आयन और कहीं जब, मतलब उस आयन में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो कहीं और पे रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसलिए हमने ये वाला शॉर्टकट लिया है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस इज LHS, दिस इज RHS। बेरियम देखो फटाफट 1, इस तरफ बेरियम देखो 1, Cl देखो यहाँ पर 2, यहाँ पर जो Cl है दैट इज 3, Al इधर आओ, Al यहाँ पर है 2, यहाँ पर Al है 1, सल्फेट को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर है सल्फेट 3 एंड यहाँ पर सल्फेट है 1। ठीक है, ठीक है ना, देखो बेरियम 1, बेरियम 1, क्लोरीन 2, यहाँ पर क्लोरीन 3 है, Al यहाँ पर 2 है, Al यहाँ पर 1 है, सल्फेट यहाँ पर 3 है और सल्फेट यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब सिंपल बैलेंसिंग करो। यहाँ पर देखो मेरे को क्या नजर आ रहा है कि सबसे ज्यादा जो डिफरेंस है वो यहाँ पर नजर आ रहा है मुझे, तो मैं क्या करती हूँ, सल्फेट को 3 बनाती हूँ। सल्फेट को 3 बनाऊंगी तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 होगा, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई 3 होगा तो सल्फेट के साथ तो मल्टीप्लाई हो गया है, लेकिन बेरियम के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, तो बेरियम के साथ RHS पर मल्टीप्लाई करो 3। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 3 मल्टीप्लाई हो गया है तो इस तरफ भी बेरियम को 3 बनाना पड़ेगा, और 3 बनाना पड़ेगा तो यहाँ पर ये मैंने 3 बना दिया। अब बेरियम इस तरफ भी 3 हो चुका है, इस तरफ अगर मैंने बेरियम को 3 किया है तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये LHS में ये भी 3 हो चुका है, इसकी वजह से Cl यहाँ पर कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं, और इस तरफ 6 करने के लिए भी मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा क्योंकि 3 2 जा 6। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, क्लोरीन को 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है तो RHS में Al हो गया है 2, RHS में Al हो गया है 2।
और LHS में भी वो 2 ही था, यानी कि बैलेंस हो चुकी है रिएक्शन। देखो 3 3 6 और ये भी 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 और 1 2 जा 2 और 3 1 जा 3। सिंपल। यहाँ पर हमने शॉर्टकट क्या अपनाया है कि SO4 को एक साथ ले लो, ठीक है। चलो आगे आओ। पोटेशियम मेटल, पोटेशियम मतलब के होता है पोटेशियम का फॉर्मूला, रिएक्ट करता है वाटर के साथ, यानी कि H2O क्या देगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज KOH, और साथ में क्या देगा H2, ठीक है। आओ फटाफट से इस रिएक्शन को देखो, के, ठीक है, H2 मतलब बैलेंस तो करना पड़ेगा, मतलब बैलेंस इक्वेशन नहीं है, फटाफट से आओ। HO, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये देखो, ये रहा LHS, ये रहा RHS, here is 1, this is also 1, हाइड्रोजन पे आओ, इट इज 2, इस तरफ पर हाइड्रोजन कितने हैं 1 + 2, 3 हाइड्रोजन आते हैं, और ऑक्सीजन पर देखो 1, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1, ठीक है। एक ही जगह पर दिक्कत है, दैट इज विद हाइड्रोजन, राइट। देखो हाइड्रोजन को आप सिंपल क्या बना सकते हो, मेरे लिए सिंपल शॉर्टकट ये है कि मैं एक काम करती हूँ, बिना कोई छेड़खानी करे, यहाँ पर हाइड्रोजन अगर 2 हैं, यहाँ पर अगर कोई छेड़खानी करूंगी, इसको 3 बनाऊंगी तो ऑक्सीजन के साथ भी छेड़खानी हो जाएगी, इसलिए मेरे लिए बेटर क्या है कि मैं इसको 2 बनाऊं, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात। अब देखो इसको 2 बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ कि भाई यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, यहाँ पर 1 ही आना चाहिए, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो इसको मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगी 1/2 से, भाई 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 से 2 कट जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो 1 हाइड्रोजन इज लेफ्ट हियर एंड 1 हाइड्रोजन इज हियर, टोटल हाइड्रोजन विल बी 2, और LHS में भी टोटल हाइड्रोजन आर 2, रिएक्शन इज बैलेंस, सिंपल, ठीक है। चलो अब यहां से हमने क्या सीखा इस वाली इक्वेशन से, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि अगर आयन है और आयन में आने वाले जो एलिमेंट्स है वो और कहीं पर रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो आप उस आयन को एक साथ ले लो, एक एंटिटी की तरह ले लो। इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि आप चेंजेस वहां पर करो जहां पर नंबर ऑफ एटम्स कम है, मतलब अगर आप वहां पे चेंजेस करोगे तो आपको और एलिमेंट्स को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। इसमें आपको इक्वेशंस दे रखी हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग परफॉर्म करनी है, ठीक है। देखो this is NaOH. NaOH is reacting with H2SO4, that is sulfuric acid obviously, and it is giving you Na2SO4 and H2O। फटाफट से आओ एक टेबल बनाते हैं। Na है मेरे पास, O है, H है, S है, ठीक है। Na है, O है, H है, S है, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। LHS, RHS, ठीक है। चलो लेट्स काउंट। Na जो है वो यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर Na कितना है 2, ठीक है। यहाँ पर O देखो, यहाँ पर भी O है, यहाँ पर O कितना है 4, 4 + 1 is 5, यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ो 4, 4 + 1 is 5, ठीक है। हाइड्रोजन पर आइए, हाइड्रोजन यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 2, तो 1 + 2 is 3, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर सल्फर देखो 1, यहाँ पर सल्फर देखो 1। अब फटाफट से मेरे को ये बताओ बैलेंसिंग कहाँ होनी है, बैलेंसिंग एक तो इस पॉइंट पर होनी है और बैलेंसिंग दूसरा इस पॉइंट पर होनी है, ठीक है। ओके अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ 1 × 2 = 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया। अब यहाँ पर अगर मैंने 2 लगाया है तो चेंजेस कहाँ कहाँ पर आए हैं, देखो बहुत सिंपल है कि चेंजेस मेरे को Na में मैंने करे हैं बट O और H में ऑटोमेटिकली हो गए हैं, ठीक है। अब देखो O कितना हो गया है, O यहाँ पर हो गए हैं 2। अब देखो ऑलरेडी यहाँ पर 4 O थे, +1 हो गया है, मतलब 6 हो गए ना। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन यहाँ पर अब कितना हो गया है, इट हैज बिकम 2 और यहाँ पर 4, तो 2 + 4 is 6, ठीक है, +1 यानी कि 6 हो गया अब यहाँ पर, ठीक है। अगली बात हाइड्रोजन में कैसे चेंजेस आए भाई, कि हाइड्रोजन अब यहाँ पर हाइड्रोजन थे 2 और अब यहाँ पर भी 2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया है 4, ठीक है। अब सिंपल हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करोगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन ऑलरेडी ऐड हो गया। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है 4 और यहाँ पर अब ऑक्सीजन कितना हो गया 2, यानी कि 6 ऑक्सीजन हो गए हैं। और ये देखो ऑक्सीजन ऑलरेडी आपको बैलेंस होता हुआ नजर आया, ठीक है, 1 1, ठीक है, 2 2 = 4, देखो 2 2 6 6 4 4 1 1, बैलेंस हो गई इक्वेशन, ठीक है। दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, NaCl रिएक्टिंग विद AgNO3 गिविंग यू AgCl एंड NaNO3, ठीक है। देखो फटाफट से हम एक टेबल बना लेते हैं। Na है,
Cl है, Ag है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर NO3 को एक साथ ले सकती हूँ, समझना क्यों। देखो NO3 यहाँ पर NO3 की जैसा है और यहाँ पर भी NO3 की ही फॉर्म में है, मतलब LHS और RHS दोनों तरफ सेम फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। NO3 LHS RHS, ठीक है। आओ फटाफट इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो Na यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर Na कितना है 1, Cl यहाँ पर कितना है 1, Cl यहाँ पर कितना है 1, Ag यहाँ पर 1। आई थिंक दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, NO3 भी 1, ठीक है। दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी अ बैलेंस्ड रिएक्शन, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। आओ आगे, BaCl2 इज रिएक्टिंग विद H2SO4 टू गिव यू BaSO4 प्लस HCl, ठीक है। देखो आई थिंक दिस रिएक्शन, हाँ ये बैलेंस नहीं है। देखो BaCl HSO, काउंट करो फटाफट। देखो Ba कितना है यहाँ पर 1, यहाँ पर Ba कितना है 1। अच्छा यहाँ पर SO4 आप एक साथ ले सकते हो वैसे तो, ठीक है। तो मैं ना SO4 को एक साथ ही ले लेती हूँ, चलो ठीक है, शॉर्ट बनाते क्वेश्चन को। Ba 1 1, Cl देखो यहाँ पर 2, यहाँ पर Cl कितना है 1, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 1, SO4 देखो 1 1, सही है। Ba1 Cl2 Cl1, हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 1, SO4, ठीक है। चलो बैलेंसिंग शुरू करो फटाफट। 1 1 ऑलरेडी बैलेंस्ड है, Cl को बैलेंस करते हैं। अगर Cl को बैलेंस करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाइड 2 करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाइड 2 किया है तो Cl के साथ ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाइड 2 हो गया है, H भी बैलेंस हो गया है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। 2 2 1 1 हो गई रिएक्शन बैलेंस, ठीक है, सिंपल। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। इनके लिए आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH होल ट्वाइस reacting with CO2 giving you CaCO3 प्लस H2O, ठीक है। चलो फटाफट से बैलेंसिंग करते हैं। CaOHC, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। LHS RHS, ठीक है। चलो Ca यहाँ पर कितना है 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर Ca कितना है 1, अब ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन को काउंट करो। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 2, ये देखो ऑक्सीजन कितना है 2, भाई ब्रैकेट के बाहर 2 है और ब्रैकेट के अंदर O है, तो ये 2 एप्लीकेबल है O पर भी और H पर भी, ये हम वीडियो नंबर 1 में भी पढ़ा था हमने, ठीक है। देखो ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2, 2 + 2 4, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन आओ 3 और +1 4। हाइड्रोजन देखो फटाफट, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2। कार्बन देखो 1, कार्बन देखो 1। इट इज ऑलरेडी अ बैलेंस्ड इक्वेशन। आगे आ जाओ, NaOH रिएक्टिंग विद H2SO4 गिविंग यू Na2SO4 प्लस H2O। देखो फटाफट से, Na है, O है, H है और आपके पास क्या है S है, और Na है, O है, H है, S है, खत्म, ठीक है। LHS RHS, ठीक है। देखो Na यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 2, देख रहे हो Na1 2, ठीक है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 + 1 इज 5। यहाँ पर ऑक्सीजन देखो 4 + 1 इज 5। हाइड्रोजन पे आओ, हाइड्रोजन 1 मतलब 2 तो यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, 2 + 1 इज 3। यहाँ पर हाइड्रोजन आओ 2, कोई दिक्कत। सल्फर देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, कहाँ है बैलेंसिंग की जरूरत। देखो पहले तो Na को बैलेंस करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 2 अगर मैंने यहाँ पर किया है Na की वजह से, तो O में भी मल्टीप्लाई 2 हुआ है, H में भी मल्टीप्लाई 2 हुआ है, मतलब एक एक दोनों बढ़ गए हैं। मतलब ये कितना हो गया है 6 और ये कितना हो गया है 4, सिंपल। अब ये अगर 4 हुआ है तो इसको भी 4 बनाना पड़ेगा, और इसको 4 बनाने का एक ही तरीका है, 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ पर 4 हो गया है। अब यहाँ पर अगर इसको 2 2 जा 4 बनाया है तो यहाँ पर ऑक्सीजन में भी एडिशन हो गया है ऑब्वियसली, तो ऑक्सीजन भी ऐड हो गया, 5 + 1 इज 6। देखो 6 6 2 2 4 और
4 और 1 1 बैलेंस हो गई इक्वेशन। आगे आओ, NaCl रिएक्टिंग विद AgNO3 गिविंग यू AgCl प्लस NaNO3। देखो फटाफट टेबल बनाएंगे, Na है, Cl है, Ag है, NO3 को मैंने एक साथ उठा लिया है। देखो ये रहा LHS, ये रहा RHS। फटाफट से काउंटिंग करो, Na1 कोई दिक्कत, Cl पे आओ 1, ये रहा Cl, ये रहा Cl 1, आई थिंक ये भी बैलेंस्ड है। Ag1 Ag1, ठीक है, NO3 एक बैलेंस है रिएक्शन, ठीक है। आगे आओ, BaCl2 रिएक्टिंग विद H2SO4 गिविंग यू BaSO4 प्लस HCl। देखो BaCl HSO4 को मैंने ले लिया एक साथ, ठीक है, काउंटिंग करो फटाफट। देखो BA1 Cl2 Cl1 H is 2, राइट, ये रहा सिर्फ H2, ठीक है। यहाँ पर H is 1, SO4 एक है, SO4 एक है। फटाफट से आओ, कहाँ बैलेंसिंग की जरूरत है, Cl पे करो बैलेंसिंग, इंटू 2। Cl कहाँ दिख रहा है मुझे, ये रहा Cl2, तो हाइड्रोजन में भी क्या हो गया, इंटू 2 हो गई रिएक्शन बैलेंस। 2 2 2 2 1 1 1 1 बैलेंस हो गई, ठीक है। चलो अब इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक सिर्फ और सिर्फ हाँ एक और बैलेंसिंग का क्वेश्चन है जिसके 4 पार्ट्स हैं, बेसिकली 2 और बैलेंसिंग के क्वेश्चन है, ठीक है भाई, बैलेंसिंग ही दे रखा है। तो अगले पार्ट में हम लोग क्या कर रहे होंगे, ये 2 बैलेंसिंग के क्वेश्चन जिसके 4 पार्ट है, मतलब 8 बैलेंसिंग के क्वेश्चन और बाकी आपकी बची हुई एक्सरसाइज, ठीक है। सो यस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे होंगे सारे के सारे। इस सीरीज में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।